सवाल एक लाइन का बहुत सिंपल सा है बिलाल खान। देश को खतरा है। ठीक है बिलाल खान, सवाल एक लाइन का बहुत साधारण सा सवाल है कि भाई एक दूसरे धर्म की यात्रा को अगर आप रोकेंगे और आप ये कहेंगे कि हिंदू एकता यात्रा क्यों निकल रही है भाई, हिंदुओं की एकता की बात कोई क्यों कर रहा है भाई, तो क्या ये हिंदुओं की धार्मिक आजादी का उल्लंघन है कि नहीं है? देखिए राकेश भाई, यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सनातनी भाई यात्रा निकाल रहे हैं, निकालेंगे और निकालते रहेंगे। हर यात्रा निकलती है, लेकिन जो बात कर रहा है 15 मिनट की, जिसने बात की उसको तो जेल हो गई। जो 5 मिनट की बात कर रहा है उसको जेल कब होगी? अरे बड़ी हो गए, खासे बिजनेस चल रहा था, अदालत ने छोड़ दिया, बोल दिया कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, पर्याप्त सबूत नहीं थे, छोड़ दिया। अब ये पॉलिटिकल यात्रा फिर 15 मिनट की बात उन्होंने कर दी, दूसरे इशारों में कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिसने 15 मिनट की बात की उसको जेल हुई थी उस वक्त पे, लेकिन जो आज 5 मिनट की बात कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ये देश का सवाल है, ये हमारा सवाल ही। इस देश में सब लोग चाहते हैं पॉलिटिकल यात्रा है। अजय भाई कि सिर्फ इतना बोला कि अगर 5 मिनट हिंदुओं को देंगे तो वो जागृत हो जाएंगे। एक मिनट, बिलाल खान सबसे आखिर में बोल रहे हैं। आचार्य जी, अजय गौतम जी, बिलाल खान को पूरी करने दीजिए अपनी बात। बिलाल खान, आपको लग रहा है कि 5 मिनट वाला ऑब्जेक्शनेबल है तो जाकर केस कर दीजिए भाई अदालत में। यहां पर ज्ञान देने की बजाय आपको अब तक केस कर देना चाहिए था, और फिर बोलते कि हमने केस कर दिया, कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब ये सही है, कोई दूसरा बोले उस पर केस करो, इंतजार करो। अरे पुलिस कब क्या करेगी? पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी हुई है गोलियां दिखाने के लिए। जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां दिखाई जा रही है बहनों को, वो उसके लिए बैठी है। मार देंगे, प्रोपेगेंडा मत चला करिए भाई, प्रोपेगेंडा मेरे सामने मत चलाइए। मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूं, वरना पूरी तस्वीर, आधी तस्वीर, किस तस्वीर को कैसे वहां पर पेश किया गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। फिर घर पर चलकर पत्थर किसके हाथों में थमा दिया था, उस पर बिलाल खान आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि पत्थर कौन बरसा रहा था, तो मत ले जाइए उधर। मैं उस पॉइंट पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मेरे एक लाइन का सवाल है कि रजवी, बिलाल खान सुनिए, बिलाल खान सुनिए, फिर आप कहेंगे बोलने का समय नहीं मिला। अजय गौतम जी 30 सेकंड। बिलाल खान, रजवी कह रहे हैं कि यात्रा रोक दो, बॉर्डर सील कर दो, दंगा हो जाएगा, ये भाषा है क्या? अरे नहीं करना, हमें नहीं करना, यात्रा निकालिए, यात्रा में मोहब्बत की बात करिए। कौन सा हिंदू बोलिए ना कि रजवी ने गलत बोला। आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं कि शाहबुद्दीन रजवी ने गलत बोला। 125 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग इस देश में एक हैं, लेकिन ये सब यात्रा निकाल के नफरती बात करके तोड़ना की बात आ गए ना। ये अजय गौतम, इनको यात्रा देखिए, अब ये भी आ गए, इनको दिक्कत यात्रा से है। अजय गौतम, यात्रा अब दिक्कत बिलाल खान को भी यात्रा से है। तंजीमें निकालो, सही है, और हम अगर अपनी यात्रा निकालें तो देश के लिए खतरा। और नूर इलाही साहब अपने स्लीपर सेल को जागृत कर रहे हैं, सब बातें कर करके, कोई अच्छी बात है क्या भाई? देश सबका, अपनी दिवाली मनाइए, हमने मिठाइयाँ एक्सचेंज करी है, बताशे एक्सचेंज करे हैं, पटाखे एक्सचेंज करे, इतना भाई बंधु वो रही है, और आज जाके आप हमारी धार्मिक यात्राओं को टारगेट कर रहे हो, ये कौन सी अच्छी बात है? हमने तो नहीं कहा कि आपके जो तंजीमों में मरकज होता है वो गलत है, मरकज नहीं होने चाहिए। हमने तो नहीं कहा इज्तिमा नहीं होने चाहिए, हम तो सबका समर्थन करते हैं। जोड़ने की यात्रा होनी चाहिए, जिसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख हो, ईसाई हो, सब हो, हम आपके साथ चलेंगे। अजय भाई, की यात्रा में आओ ना, आप बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल क्यों नहीं होते? आप उन्हें अपनी बात कहो, आप कहो बाबा जी हम आपके साथ हैं। अच्छा ठीक है। अजय जी, अगर रजवी ये कहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, तो एक पक्ष ये कह रहा है कि ये दंगे की बात कहकर धमकी दे रहे हैं। ये एक पक्ष की यात्रा है, उस पक्ष के लोग शामिल हैं, दूसरे पक्ष की कोई बात नहीं हो रही है, तो इस तरीके की बातें क्यों? देश में मैंने पहले ही कहा आपसे कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला अगर इस तरह की रैलियां निकालेगा तो ये डर जो मौलाना शाहबुद्दीन ने दिखाया गलत नहीं है। वो एक पक्ष को एक कर रहे हैं ना, दूसरे पक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो देश को तोड़ने के लिए एकता का नारा दिए पड़े हैं। अच्छा, ये आपने क्योंकि जो शख्स हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला है, आप तो बहुत कुछ देखते हैं सपने में। अभी तो आप इशारों वाली बातें कर रहे थे, आपने इशारों में जान लिया था कि उन्होंने ओवैसी ने क्या कहा और उन्होंने अकबरुद्दीन ने क्या कहा, याद नहीं आपको? अरे तो मैं तो अपनी बातें तो भाई चलिए, इशारा क्या, मैं तो कह रहा हूँ वो जातियों की एकजुटता की अगर बात कर रहे हैं, सामने वो दिख रहा है सामने, वो आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? नहीं है, आप तो एक एजेंडा चला रहे हो। नहीं आचार्य जी देखिए, कोई एजेंडे की बात नहीं है, और ये यात्रा बाबा बागेश्वर निकाल दे तो बाबा बागेश्वर की भी जिम्मेदारी है कि उनकी इस यात्रा से कहीं कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई अनरेस्ट ना फैले, ये उनके ऊपर भी बात जाती है।
लेकिन आप पहले से ही डर दिखाएंगे, पहले से ही धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ठीक थोड़ा नहीं है मुसलमानों के लिए। कि कल को बाबा बागेश्वर चले कि भैया सर्टिफिकेट ले लो, निकालने की एनओसी लेनी पड़ेगी क्या आचार्य विक्रमादित्य इस देश में? यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन होते, मौलाना नहीं तो एनओसी लेनी पड़ेगी आचार्य विक्रमादित्य इस देश में बाबा बागेश्वर को। अगर आपको याद होगा कि एक तो आपकी जबान कुछ और कहती, सब जानते हैं। बताओ इनके क्या चाहते, यही चाहते हैं, इनको यही दिखाई देता है। ये जब यात्रा निकालते हैं, डेनमार्क में छपे हुए एक कार्टून छपा, कहीं और विश्व में कोने में हो गया, यहाँ देश की बसें जलानी शुरू कर दी, यहाँ घर पे यहाँ पे आग लगानी शुरू कर दी। ठीक है, वो क्या था भाई? ठीक है, मुझे बताओ। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबको रोकता हूँ, सिर्फ एक लाइन की बात है अजय जी, इतनी बौखलाने की जरूरत नहीं थी। ना बिलाल खान, ना मेहरदीन आपको इस तरह की धमकी वाली भाषा। एक लाइन की बात है कि यात्रा निकल रही है, उस यात्रा का एक मैसेज है, हिंदुओं के लिए है, क्यों खुद पर लेना इस तरीके की बातें करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे।